अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास करम से हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना मोटरसाइकिल जिनके बाहर खड़े हैं वो साइड पे कर दें, दरिया बिछा रहे हैं। रमज़ान अल मुबारक का ये मुक़द्दस और मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाया है। परवरदिगार आलम इस माह मुबारक की जुमला सादतें बरकतें हम सबको नसीब फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, 2 हिजरी में रमज़ान अल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ होने के बाद 9 साल तक रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का विसाल हो गया। रमज़ान अल मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल, बेशुमार अज़मतें और बरकतें कुरान व हदीस ने बयान फरमाई हैं। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने रमज़ान अल मुबारक शुरू होने से एक दिन पहले सहाबा इकराम से फ़रमाया था, क़द अज़ल्लकुम शाहरुन अज़ीमुन शाहरुन मुबारकुन। ए लोगो, तुम पर एक बड़ी अज़मत वाला महीना साया फ़िगन हो रहा है, बड़ी बरकत वाला महीना तुम्हारे पास आ रहा है। यहाँ ये बात का काबिल गौर है कि जो ख़ुद बरकत वाले हैं, जब वो किसी को बरकत वाला कहेंगे तो उसकी बरकतों का आलम क्या होगा। अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का वजूद ख़ुद बरकतों वाला है। कुरान मजीद में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया था, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, कि मैं जहाँ भी रहूँ रब ने मुझे बरकतों वाला बनाया है। और सरकार तो सारे नबियों के सरदार हैं और सरकार यकीनन बड़ी बरकतों वाले हैं। तो जो बरकतों वाले हैं, जब वो किसी की बरकत को बयान करेंगे तो उसकी बरकतों का आलम क्या होगा। सरकार ने इस महीने को माह मुबारक भी फरमाया और माह अज़ीम, बड़ा महीना फरमाया। बड़े अगर किसी की अज़मत को बयान करें तो इससे उसकी अज़मत का अंदाज़ा होता है कि रब के महबूब मखलूक में सबसे बड़े हैं। और जब वो किसी महीने को अज़ीम फ़रमाएँ, बड़ा फ़रमाएँ, उसकी अज़मत और बरकत हर शक शुबे से मुबर्रा और पाक होती है। यकीनन बड़ी बरकत वाला, बड़ी अज़मत वाला महीना है। खालिक़ कायनात ने कुरान मुक़द्दस में जब हमें
रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया तो अंदाज़ क्या इख्तियार फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा उन लोगों पे फ़र्ज़ किए गए जो तुमसे पहले थे। और फ़र्ज़ क्यों किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा का नूर नसीब हो जाए। ये बता दिया कि ये इबादत मुशक्क़त वाली सिर्फ़ तुम पर ही फ़र्ज़ नहीं, तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ की गई। और इस इबादत के फ़र्ज़ करने का मकसद भी बता दिया ताकि तक़वा और परहेज़गारी तुम्हें नसीब हो जाए। लफ्ज़ सियाम सौम की जमा है और हमारे उलमा फरमाते हैं सौम का लफ्ज़ी माना होता है रुक जाना, किसी चीज़ से बाज़ आ जाना, ये इसका लफ्ज़ी माना है। और कुरान हकीम में बाज़ आने और रुक जाने के मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हज़रत मरियम जिस वक़्त कौम के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आईं तो जहन में एक ख़दशा था कि कौम जब बच्चे को देखेगी तो यकीनन सवाल करेगी कि बग़ैर शादी के बच्चा कहाँ से लेके आ गई हो। जब जहन में ये बात आई तो परवरदिगार आलम ने फ़रमाया कि मेरी बंदी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब लोग ये पूछें फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, कह देना मैंने आज रहमान के लिए सौम यानी रोज़े की नीयत रखी हुई है। और यहाँ सौम क्या, फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, आज मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूँगी। इनके सवालों का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। जब ये पूछें कि बच्चा कहाँ से आ गया तो एक ही जवाब दे देना कि मैंने रहमान के लिए आज रोज़े की मन्नत मानी है, नीयत की हुई है, आज मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूँगी। तो इस मकाम पे लफ्ज़ सौम इस्तेमाल हुआ, रुक जाना, बाज़ आ जाना, गुफ्तगू करने से बाज़ आ जाना, ये लुग़वी माना है। और शरई माना ये है तुलूए फ़जर से लेके गुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और हर उस चीज़ से रुक जाना जो रोज़े को तोड़ दे। इबादत की नीयत से अपने आप को इन कामों से बचाए रखना, इसको रोज़ा कहा जाता है। रोज़े में रुक जाने का मफ़हूम पाया जाता है, हर उस चीज़ से बाज़ रहना जिससे रोज़े के सवाब में कमी आ जाए, रोज़ा टूट जाए, अपने आप को उन चीज़ों से बचा के रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेशुमार हिकमतें, बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। हमारे उलमा ने लिखा है कि परवरदिगार आलम को 3 अमल बड़े पसंद हैं। एक इखलास, दूसरा ईमान बिलग़ैब और तीसरा सिफ़त अमानत। ये तीनों चीज़ें परवरदिगार आलम को पसंद हैं और रोज़े के अंदर ये तीनों पाई जाती हैं। इखलास परवरदिगार आलम को पसंद है, हर इबादत में इखलास है, लेकिन जैसा इखलास रोज़े में पाया जाता है दूसरा किसी इबादत में नहीं। इसलिए कि हर इबादत किसी अमल को अंजाम देने का नाम है। एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, अब नमाज जब पढ़ेगा वो क़याम करेगा, रुकू सजदा करेगा, देखने वाला उसको हालत नमाज में देखेगा तो समझ जाएगा नमाज अदा कर रहा है। अगरचे उसके अपने जहन में ये ख़्याल न भी हो कि कोई मुझे देखे, लेकिन फिर भी एक अमल अदा करते हुए हरकात व सकनात से लोग आगाह हो जाते हैं ये नमाज अदा कर रहा है, सदका खैरात है, ज़कात अदा करता है। और किसी को पता चले या ना चले, लेकिन जिसे वो सदका खैरात दे रहा है उसे पता चल जाएगा। हज है, बहुत से अमाल ऐसे हैं हज में जो इंसान ज़ाहिरी तौर पर अदा करता है और देखने वालों को पता चल जाता है कि ये हज की इबादत अदा कर रहा है। हर इबादत वो कुछ न कुछ करने का नाम है। ज़ाहिरी अज़ा से, हरकात व सकनात से देखने वाले को पता चल जाता है ये कौन सी इबादत कर रहा है। इखलास अगरचे उनमें भी पाया जाता है, लेकिन जैसा इखलास मुकम्मल और कामिल तौर पर रोज़े में पाया जाता है ऐसा किसी दूसरी इबादत में नहीं। इसलिए कि रोज़ा कुछ अमल करने का नाम नहीं बल्कि कुछ ना करने का नाम है।
खाना नहीं है, पीना नहीं है। अब मुआशरे में एक शख्स निकला है, इसका रोज़ा है, हो सकता है उसी मुआशरे में ऐसे लोग भी हों जो लोगों के सामने खाते पीते नहीं, लेकिन हकीकत में उनका रोज़ा भी नहीं है। वो तन्हाई में जाके खा पी लेते होंगे, लेकिन जब आम लोगों के सामने आते हैं वो कुछ भी नहीं खाते पीते। अब लोगों के सामने देखने में दोनों बराबर हैं। जिसने रोज़ा रखा हुआ है वो भी लोगों के सामने खा पी नहीं रहा, और जिसने नहीं रखा हुआ वो भी लोगों के सामने न खाता है न पीता है। बज़ाहिर देखने में दोनों एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में अमल में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसा इखलास रोज़े के अंदर पाया जाता है, ऐसा किसी दूसरी इबादत के अंदर नहीं पाया जाता। इसलिए रोज़े का ये अमल परवरदिगार आलम को बहुत पसंद है। दूसरा, ईमान बिलगैब, ये दर्जा रोज़े में अपनी आला सिफत के साथ पाया जाता है। एक बंदा घर में है, तन्हा है, कोई देखने वाला नहीं, भूख लगी हुई है, प्यास भी उसको महसूस हो रही है, लजीज़ खाना भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, वो चाहे तो खा सकता है, पी सकता है। लेकिन रोज़े की हालत में खाना या पीना तो दूर की बात, वो आँख उठा के देखता भी नहीं। इसलिए नहीं कि कोई उसे देख रहा है, बल्कि इसलिए कि जिस रब के लिए उसने रोज़ा रखा है वो देख रहा है। वो वुज़ू करते हुए भी जब कुल्ली करता है तो एहतियात से कि पानी का कोई कतरा हलक से नीचे ना उतर जाए, वो इतनी एहतियात किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। अगर कुल्ली करते थोड़ा सा पानी पी ले तो किसी को क्या पता इसने पानी पिया या नहीं पिया। वो एहतियात करता है कि एक कतरा भी हलक से नीचे न जाए। उसे पता है कोई और देखे या ना देखे, मेरे इस अमल से कोई आगाह हो या ना हो, लेकिन जिस रब के लिए मैंने रखा है वो तो सीनों के राज़ों को भी जानता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत। तो इखलास भी कामिल तौर पर रोज़े के अंदर पाया जाता है। और ईमान बिलगैब, सूरह बकरा की इब्तिदा में अहले ईमान के जो औसाफ बयान किए गए, एक उनका ख़ास वस्फ़ ईमान बिलगैब भी बयान किया गया, और ईमान बिलगैब की अमली शक्ल हालत रोज़ा में नज़र आती है। और तीसरी चीज़ अमानत है। रब ने उसे ये एक मुक़द्दस अमानत दी कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक उन सारी चीज़ों से परहेज़ करना है जो रोज़े को तोड़ देती हैं। अब इस अमानत में ख़यानत के उसको बहुत से मौक़े मुयस्सर थे, लेकिन वो किसी मौके से भी कोशिश करता है कि इस अमानत में ख़यानत न हो जाए, न खाने में, न पीने में, न किसी और ऐसे अमल में जो रोज़े को तोड़ दे। वो ख़यानत करने से बचा रहता है। रब को 3 अमल पसंद हैं और वो तीनों के तीनों रोज़े के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार ने बयान फरमाया और हदीस कुदसी है, यानी परवरदिगार आलम का इरशाद है, खालिक़ कायनात फरमाता है, कुल्लु अमलिन इब्ने आदम, इब्ने आदम का कोई अमल ऐसा नहीं, वो जो भी अमल करता है हम उसकी जज़ा उसे अता फरमाते हैं। और किसी को उसके अमल की 1 गुना जज़ा मिलती है, किसी को 10 गुना, किसी को 700 गुना, किसी को इससे भी ज़्यादा। जितना इखलास ज़्यादा होगा मालिक की तरफ से उसका बदला और जज़ा भी उतनी ज़्यादा होगी। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, इब्ने आदम के हर अमल की जज़ा 1 से लेके 10 गुना तक, 10 से लेके 700 गुना तक, और जिसके लिए चाहे इसको भी दुगना कर दें, इल्ला सौम, लेकिन रोज़ा इस कानून से मुस्तस्ना है। फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा खालिस मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ख़ुद अता फरमाऊँगा। हमारे शारहीन हदीस ने लिखा है, बाकी अमल भी तो अल्लाह के लिए हैं। एक शख्स नमाज़ पढ़ता है तो वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, ज़कात देता है वो भी अल्लाह के लिए दे रहा है, तबलीग करता है तो अल्लाह के लिए, जिहाद करता है तो अल्लाह के लिए, कोई भी नेक अमल करता है वो अल्लाह के लिए करता है। लेकिन खालिक़ कायनात किसी और अमल के बारे में नहीं फरमाता है कि ये खालिस मेरे लिए है। रोज़े के बारे में फरमाता है कि इल्ला सौम, रोज़ा खालिस मेरे लिए है, व आना अजज़ी बिही, और इसका बदला भी मैं ख़ुद अता करूँगा। फरमाते हैं रोज़े में क्या खुसूसियत है कि परवरदिगार आलम ने इस कानून से रोज़े को मुस्तस्ना करार दे दिया है।
हमारे शारहीन हदीस ने बहुत सी हिकमतें यहाँ पे लिखी हैं। एक हिकमत उन्होंने ये लिखी है कि रोज़ा तमाम इबादतों में वो वाहिद इबादत है जो हमेशा से हर दौर में जो हकीकी माबूद है और उसके जो सच्चे आबिद हैं इबादत करने वाले, उन्होंने हर दौर में रोज़ा फ़कत माबूद हकीकी के लिए रखा है। बाकी जितने भी झूठे माबूदान बातिला हैं, उनके झूठे पैरोकार वो उनके लिए सजदे भी करते रहे, लोग सजदे बुतों के लिए भी करते रहे, लोग उन पर चढ़ावे भी चढ़ाते रहे, न्याज़ें भी पेश करते रहे, लोग अपने बुतों के गिर्द चक्कर लगा के तवाफ़ भी करते रहे, लेकिन आज तक किसी झूठे आबिद ने अपने झूठे माबूद के लिए रोज़ा नहीं रखा है। रोज़ा वो वाहिद इबादत है जो सच्चे इबादत गुजारों ने हमेशा सच्चे माबूद के लिए रखा है। इसलिए खालिक कायनात फरमाता है कि रोज़ा इस कानून से मुस्तस्ना है, ये जब भी रखा गया मेरे लिए रखा गया है और हमेशा मेरे लिए रखा गया है, इसलिए इसकी जज़ा भी मैं ख़ुद अता फरमाऊँगा। और दूसरी हिकमत हमारे शारहीन हदीस ने यह भी लिखी है कि बेरिया अमल परवरदिगार आलम को सबसे ज़्यादा पसंद है। हर अमल में रिया पाई जा सकती है, अगरचे अमल करने वाला वो ख़ुद ही भी ये चाहे कि मेरे इस अमल से कोई दूसरा आगाह ना हो सके, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल जाता है। रोज़ा वो वाहिद इबादत है जिसके अंदर रियाकारी नहीं पाई जा सकती। ये ऐसा अमल है जो रिया से पाक है। मुआशरे में रोज़ा रखने वाले भी मौजूद, ना रखने वाले भी मौजूद, और किसी को पता नहीं चलता किसका रोज़ा है और किसका नहीं है। रोज़े के अंदर रियाकारी नहीं पाई जा सकती, इसलिए परवरदिगार आलम को बेरिया अमल पसंद है। इसलिए सारी इबादतों में उसने रोज़े को बतौर ख़ास अपनी तरफ मंसूब करके फ़रमाया, रोज़ा मेरे लिए रखा जाता है और इसकी जज़ा भी मैं ख़ुद अता फ़रमाऊँगा। और तीसरी हिकमत हमारे शारहीन हदीस ने लिखी है कि परवरदिगार आलम ये चाहता है तखल्लकू बे अखलाकिल्लाह, अल्लाह की जो सिफ़ात हैं उनकी झलक अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। रब की बेशुमार सिफ़ात हैं और परवरदिगार आलम चाहता है कि मेरे बंदे अगर कामिल तौर पर मेरी सिफ़ात को अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसकी कुछ झलक अपने अंदर पैदा करें। और रोज़ा वो अमल है जिससे बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफ़त की अपने अंदर एक झलक पैदा कर सकता है। वो क्या? ना खाना और ना पीना, ये हकीकतन परवरदिगार आलम की सिफ़त है। वो खाने पीने से बेनियाज़ है। हम खाते पीते हमारी ज़रूरत है, हम बग़ैर खाए बग़ैर पिए ज़िंदा नहीं रह सकते। परवरदिगार आलम वो ज़ात है जिसको न खाने की ज़रूरत न पीने की ज़रूरत है। तो हकीकतन ना खाना ना पीना ये परवरदिगार आलम की सिफ़त है। वो चाहता है बंदे मेरी सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, कोई झलक अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। हम आजिज़ होके, मोहताज होके, उसके बंदे होके रोज़ा रख के अर्ज़ करते हैं, मालिक कामिल तौर पर तो हम ये सिफ़त अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते कि हमेशा के लिए कुछ ना खाएं कुछ ना पिएं, ये हमारी जिस्मानी ज़रूरत है। हम हमेशा के लिए खाने पीने से बेनियाज नहीं रह सकते, लेकिन मालिक तेरे हुक्म पे एक ख़ास वक़्त तक हम खाने पीने से अपने आप को बचा के रखते हैं ताकि तेरी सिफ़त की कुछ झलक हमारे अंदर मौजूद हो जाए। परवरदिगार आलम फरमाता है तुम मेरी सिफ़त की झलक अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, इस कोशिश में तुम मुझे अपने महबूब बंदे लगते हो, इसलिए तुम्हारा ये अमल, इसको मैंने बतौर ख़ास बाकी इबादत से इलादा कर लिया है कि रोज़ा खालिस मेरे लिए रखा जाता है और इसकी जज़ा भी मैं ख़ुद अता फ़रमाऊँगा। और हमारे शारहीन हदीस ने लिखा है कि परवरदिगार आलम ने जो इसको ख़ास अपनी तरफ मंसूब किया, ये इसका शरफ़ दिखाने के लिए, इसकी अज़मत और शान ज़ाहिर करने के लिए। जिस तरह सारी ज़मीन परवरदिगार आलम की है, कुरान हकीम में है इन्नल अर्द लिल्लाह, ज़मीन सारी अल्लाह के लिए है। ज़मीन पे मौजूद हर घर अल्लाह का है, लेकिन हर घर को बैतुल्लाह नहीं कहा जाता। बैतुल्लाह सिर्फ़ उस एक ख़ास घर को कहा जाता है जिसको परवरदिगार आलम ने शरफ़ बताने के लिए, अज़मत ज़ाहिर करने के लिए अपनी तरफ मंसूब कर दिया। अगरचे सारी ज़मीन अल्लाह की,
ज़मीन पे मौजूद हर घर अल्लाह का, लेकिन हर घर को बैतुल्लाह नहीं कहा जाता। बैतुल्लाह सिर्फ़ काबा मुक़द्दसा को कहा जाता है। परवरदिगार आलम ये बता रहा है कि जैसी मेरी रहमतें और बरकतें इस एक ख़ास घर पे उतर रही हैं, वैसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल बाकी ज़मीन के किसी टुकड़े पे नहीं हो रहा। उसका शरफ़ ज़ाहिर करने के लिए, अज़मत ज़ाहिर करने के लिए ज़मीन के उस ख़ास हिस्से को उसने अपना घर करार दे दिया है। घर इस माने में नहीं कि रब रहता है, वो रहने से पाक है। ये रहना ये जिस्मानी कैफियत है। परवरदिगार आलम जिस्मानी कैफियत से पाक है। ना वो काबे में रहता है, ना काबे की उसको ज़रूरत है, लेकिन काबे की शान दिखाने के लिए, अज़मत दिखाने के लिए उस घर को उसने अपना घर करार दे दिया कि ये मेरी ख़ास रहमतों के नुज़ूल का मरकज़ है। इसी तरह परवरदिगार आलम ने रोज़े को अपनी बारगाह में जो शरफ़ अता फ़रमाया, जो शान अता फ़रमाई, बाकी सारी इबादतों से बतौर ख़ास इसका ज़िक्र करके कि रोज़ा खालिस मेरे लिए रखा जाता है और इसकी जज़ा भी मैं ख़ुद अता फ़रमाऊँगा। ये इसका शरफ़ दिखाने के लिए, इसकी अज़मत ज़ाहिर करने के लिए, बाकी तमाम इबादात से इसकी इनफरादी हैसियत को ज़ाहिर करने के लिए परवरदिगार आलम ने इसको अपनी तरफ मंसूब कर लिया है कि ये खालिस मेरे लिए रखा जाता है और इसकी जज़ा भी मैं ख़ुद अता फ़रमाऊँगा। और हमारे उलमा ने लिखा है, रोज़ा तमाम इबादात में से एक ऐसी ख़ास इबादत है और एक ऐसी वाहिद इबादत है कि जिसके ज़रिए बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास क़ुर्ब नसीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करने के लिए ये एक बहुत क़वी ज़रिया है। परवरदिगार आलम अपने बंदे को हालत रोज़ा में अपनी बारगाह का वो क़ुर्ब अता फ़रमाता है। सरकार फरमाते हैं, लिस्साइम फ़रहतान, फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाए रब्बिही। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होती हैं। एक खुशी उसे हर रोज़ इफ़्तार के वक्त नसीब होती है। वैसे सारा साल आदमी खाता पीता रहता है, बल्कि बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन इफ़्तार के वक्त खाने पीने की एक अपनी मुसर्रत है, एक अपनी खुशी है। सरकार फरमाते हैं, एक खुशी उसे हर रोज़ इफ़्तार के वक्त नसीब होती है और दूसरी खुशी इस रोज़े की इबादत से गुज़रने के बाद जब वो दुनिया से जाएगा, परवरदिगार आलम जन्नत इसे अता फ़रमाएगा और जब जन्नत में जाएगा तो रब अपने और बंदे के दरमियान सारे पर्दे उठा के बग़ैर हिजाब के उसे अपना दीदार अता फ़रमाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। और हकीकी खुशी उसे उस वक़्त नसीब होगी जब रोज़े का असल सिला और असल बदला परवरदिगार आलम अपने जमाल के ज़रिए उसे अता फ़रमाएगा। सारे पर्दे उठा देगा, सारे हिजाब उठा देगा और बराह रास्त बंदे को अपनी बारगाह का वो क़ुर्ब अता फ़रमाएगा कि बंदा अपने रब का दीदार कर रहा होगा। और उससे बढ़ के और ख़ुशी क्या होगी कि बंदे को मालिक अपने दीदार की सआदत अता फ़रमा दे। तो रोज़ा ताल्लुक़ बिल्लाह का बड़ा कवी ज़रिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब को हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और हमारे उलमा ने यह भी लिखा है कि परवरदिगार आलम ने हम पे रोज़ा फ़र्ज़ फरमा के हमें सेहत कुल्ली का सामान हासिल करने का एक सबब और ज़रिया भी अता फ़रमाया है। इंसान सेहत के लिए बड़ी कोशिशें करता है कि मैं बीमार ना हूँ, सेहतमंद रहूँ। अगर बीमार हो जाए तो इलाज मुआलजे के लिए बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है। परवरदिगार आलम ने रोज़ा फ़र्ज़ करके उसे सेहत की दौलत से माला माल फरमा दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू तसिहू, ए लोगो रोज़े रखा करो, रोज़े रखोगे तुम सेहत याब हो जाओगे। लोग समझते हैं रोज़ा रखने से कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। रब के महबूब फरमाते हैं, रोज़ा रखने से बीमार नहीं होगे, बल्कि रोज़ा रखने से रब तुम्हें सेहत कामिला अता फ़रमा देगा। और हमारे शारहीन हदीस ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि तमाम बीमारियों का मरकज़ मैदा है और हम दिन रात हर वक्त खाते पीते रहते हैं और मैदे पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालते हैं। और जब मैदा काम करना छोड़ता है, बीमारियां पैदा होती हैं, वो बीमारियां पूरे बदन को लग जाती हैं। और अगर मैदे को कुछ वक्त के लिए खाली रखा जाए, पुराने अतिब्बा और पुराने हकीम जो हुआ करते थे
वो मैदे को खाली रखने के लिए एक बाकायदा कोर्स करवाया करते थे कि इतने वक्त से लेके इतने वक्त तक खाना पीना कुछ नहीं है। परवरदिगार आलम ने उम्मत मुस्लिमा पे ये करम किया, 12 महीनों में से 11 महीने खाने पीने की इजाज़त दी और 1 महीने अपने बदन को मुकम्मल सेहत याब रखने के लिए एक ख़ास वक्त से ख़ास वक्त तक खाने पीने से मना कर दिया, ताकि तुम्हारा मैदा खाली रहे और रब तुम्हें इसकी बरकत से सेहत अता फरमा दे। याद रखिए, बीमारी भूखा रहने से नहीं लगती, बीमारी हमेशा डट के खाने से लगती है। अस्पतालों में चले जाओ, ऐसा कोई मरीज़ नज़र नहीं आएगा जो भूखा रहने से बीमार हुआ हो। हर मरीज़ वो नज़र आएगा जो ज़्यादा खाने से बीमार हुआ है। दिल की तकलीफ़ें हैं, किस वजह से? हम वो चर्बी वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो दिल के अफ़ाल को मुतासर करती हैं। हार्ट अटैक हो गया, शुगर है, मीठा ज़्यादा खाने से ये बीमारी लगती है। इसी तरह और जितनी बीमारियां हैं वो ज़्यादा खाने से लगती हैं। आपको कोई मरीज़ ऐसा नहीं मिलेगा जो भूखा रहने से बीमार हुआ हो, बल्कि भूखा रहने से जिस्म के फाजल मादे गल सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए सरकार ने फरमाया था, खैरुद्दवा इल आज़्म, बेहतरीन दवा और बेहतरीन इलाज भूखा रहना है। सरकार ने इसको बेहतरीन दवा फरमाया है, बेहतरीन इलाज फरमाया है। बल्कि साहिब तफसीर क़ुरतुबी, इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है। फरमाते हैं, एक नसरानी तबीब, ईसाई तबीब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और आके कहने लगा, आप अपने कलाम को, कुरान को बड़ी जामे किताब मानते हैं, लेकिन मैं इसको इतना जामे, इतना मुकम्मल कलाम नहीं समझता जितना आप समझते हैं। आपने फरमाया, तुझे कुरान में कौन सी कमी नज़र आई है? कहने लगा, अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अबदान व इल्मुल अदियान। इल्म दो ही हैं, एक बदन का इल्म और एक दीन का इल्म। आपके कुरान में दीन का इल्म तो है, लेकिन बदन का कोई इल्म नहीं है, बदन की सेहत का कोई इल्म नहीं है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नादान, तूने कुरान अभी पढ़ा ही नहीं है। सारा कुरान तो रहा एक तरफ, इसका कोई पारा रहा एक तरफ, रुकू और आयत रही एक तरफ। मेरे नाना जी के सीने पे जो कुरान उतरा है उसकी आधी आयत ने पूरा इल्म तिब बयान कर दिया है। तू तो पूरे कुरान की बात करता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पर नूर पे जो कुरान उतरा, आधी आयत में पूरा इल्म तिब मौजूद है। उसने कहा, वो कौन सी आयत है? आपने फरमाया, कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो। इस आयत के अंदर पूरा इल्म तिब मौजूद है और परवरदिगार आलम ये फरमा रहा है, हद से बढ़ना क्या है? 2 सूरतें हैं। एक सूरत ये कि बग़ैर हाजत के, बग़ैर ज़रूरत के खाना, जिस्म को ज़रूरत नहीं, मैदे को ज़रूरत नहीं, लेकिन आदत बन गई हर वक्त मुँह हिलाने की, खाते रहते हैं। एक सूरत ये है कि बग़ैर ज़रूरत के खाना, और इसराफ़ की दूसरी सूरत ये है कि पेट भर के खाना। और कुरान ने हमें ये तालीम दी कि इसराफ़ ना करो, यानी जब तक शिद्दत की भूख ना लगे उस वक़्त तक ना खाओ, और जब आधी भूख बाकी हो खाने से हाथ खींच लो। अगर कोई इस पे अमल करे वो सारी ज़िंदगी कभी बीमार नहीं होगा। तू तो पूरे कुरान की बात करता है, और मेरे सरकार के सीने पे जो कुरान नाज़िल हुआ उसकी आधी आयत में रब ने पूरा इल्म तिब बयान कर दिया है। अगर हर बंदा इस पे अमल करे, जब तक शदीद भूख ना लगे वो ना खाए पिए, और जब भूख लगी है खाना पीना शुरू किया, आधी भूख बाकी हो खाने से हाथ खींच ले, वो कभी बीमार नहीं होगा। जब उसने ये सुना तो कहने लगा, वाकई आपके कुरान में तो पूरा इल्म तिब मौजूद है। कहने लगा, चलो ये मैं मान लेता हूँ, कुरान के अंदर इल्म तिब मौजूद है, लेकिन आपके नबी ने तिब के बारे में कुछ इरशाद नहीं फरमाया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फ़रामीन इल्म तिब के हवाले से मौजूद हैं। मैं तुझे उनमें से एक फ़रमान सुनाता हूँ। सरकार ने फरमाया, किसी बर्तन को भरना इतना बुरा नहीं जितना पेट के बर्तन को हद से ज़्यादा भर देना बुरा है। बाकी किसी बर्तन को आप भरें, सरकार ने फरमाया वो इतना बुरा नहीं है जितना पेट के बर्तन को हद से ज़्यादा भर देना बुरा है। ये सरकार का इरशाद गिरामी है। और यहाँ पे सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, एक बंदे के लिए बेहस्म लुक़ीमात, चंद लुक़मे काफ़ी हैं, युक़िमन सुलबहू,
जो उसकी पुश्त को सीधा रखें, जिससे इबादत की ताकत आ जाए। चंद लुक़मे उसके लिए काफ़ी हैं। अपने पेट को ज़रूरत से ज़्यादा भरना ये उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। चंद लुक़मे जिससे उसमें जिस्म में ताकत आ जाए और इबादत के लिए वो खड़ा हो सके, एक बंदे के लिए उतने काफ़ी हैं। जब उसने ये सुना तो सुनने के बाद उसने क्या कहा? वो कहने लगा, मा तरका किताबुकुम वला नबीयुकुम लिजालिन्यूस फी शैइन। अरे तुम्हारे कुरान ने और तुम्हारे नबी के फरमान ने हकीम जाले न्यूज़ के लिए कोई तिब छोड़ी ही नहीं है। सारी तिब तुम्हारे कुरान ने भी बयान कर दी है, तुम्हारे नबी ने भी बयान कर दी है। जाली न्यूज़ अपने दौर का बहुत बड़ा हकीम था। वो कहने लगा, तुम्हारे कुरान ने और तुम्हारे नबी के फरमान ने जाली न्यूज़ हकीम के लिए कोई तिब नहीं छोड़ी। ये सारी तिब तुम्हारे नबी ने भी बयान कर दी है, तुम्हारे कुरान ने भी बयान कर दी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल बदन सौम। सरकार ने फरमाया, हर चीज़ की एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जब ज़कात अदा की जाए, जो माल पीछे बचता है उसमें बरकत भी आ जाती है, वो पाक भी हो जाता है। ज़कात का माना ये पाक करने वाला, और ज़कात का एक माना बढ़ा देने वाला। तो जब ज़कात अदा की जाए, माल में बरकत भी आ जाती है, माल पाक भी हो जाता है। सरकार ने फरमाया, हर चीज़ की एक ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा रखना है। क्या मतलब? जब ज़ाहिरी बातनी आदाब के मुताबिक रोज़े रखे जाएंगे, परवरदिगार आलम जिस्म को पाक भी फरमा देगा, जिस्म को बीमारियों से महफूज भी फरमा देगा। इसलिए सरकार ने फरमाया, सूमू तसिहू, रोज़ा रखा करो, रोज़ा रखने से रब तुम्हें सेहत अता फरमा देगा। तो डट के खाने से बीमारियां लगती हैं। हमारा रोज़ा तो ऐसा होता नहीं, हम तो सहर भी ऐसी भरपूर करते हैं, इफ्तारी भी भरपूर, इसलिए हमें वो फ़वाइद नहीं मिल सकते जो असल रोज़े के फ़ायदे हैं। असल फ़ायदा ये है, अपने आप को इस आदत को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। सहरी भी उतनी जिससे दिन आसानी से ज़रा गुजर जाए, और इफ्तारी भी उतनी जिससे सिर्फ ज़रूरत पूरी हो जाए। हम कहते हैं खाओ, तुमने दिन को रोज़ा रखना है, शाम को कहते हैं और खाओ, दिन को रोज़ा था। तो हम तो जो 11 महीनों से ज़्यादा 1 महीने में खाते हैं, इतना 11 महीनों में शायद इत्माम ना होता हो जितना 1 महीने में होता है। खाने पीने से मना नहीं किया गया, हलाल रिज़्क़ रब अता फरमाए ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन जो शरीयत का तकाज़ा है, शरीयत जो तकाज़ा करती है कि अपने आप को आदी बनाओ कम खाने का। जो कम खाता है, हकीम और दानिश्वर लोग ये कहते हैं, जब पेट लुक़मे से भर जाता है तो ज़हन हिकमत से खाली हो जाता है। जब पेट भरा हुआ हो फिर ज़हन और अक़ल हिकमत से खाली हो जाती है, और जब पेट लुक़मे से खाली हो अक़ल हिकमत से भर जाती है। तो अब एक चीज़ को अगर हम बढ़ते रहेंगे तो अक़ल, उसमें फिर हिकमत की बात नहीं आएगी। जितने हकीम गुज़रे, जितने दानिश्वर गुज़रे, जितने बड़े बड़े सूफिया गुज़रे, उनके अगर हालात ज़िंदगी को पढ़ा जाए तो वो खाने पीने में बड़ी एहतियात करते थे। एक लुक़मा हराम से अपने आप को बचाते, और दूसरा लुक़मा हलाल भी कम अज़ कम इस्तेमाल करते, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमत के चश्मे उनकी ज़ुबान पे जारी फरमा देता था। तो कम खाने के शरीयत ने फ़वाइद बयान किए हैं, ज़्यादा खाने के बयान नहीं किए। तो रोज़े में एक हिकमत ये भी है, जब बंदा कम खाने पीने का आदी हो जाएगा, परवरदिगार आलम उसके ज़हन में और उसकी ज़ुबान पे हिकमत के चश्मे जारी फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े के आदाब के साथ रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी ये बरकतें हम सबको नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।